आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी की तैयारी भी काफ़ी शानदार तरीके से चल रही है। आज हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा, ये 5वां। इससे पहले 4 सेट ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, जीके जीएस का ये प्रैक्टिस सेट सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चाहे बीपीएससी हो, बिहार दरोगा हो या बीएसएससी। ठीक है, तो चलिए बिना बात की देर के आज प्रैक्टिस सेट नंबर 5 करते हैं। बाकी 4 सेट ऑलरेडी अपलोडेड है। जिन लोगों ने नहीं देखा एक बार चैनल पे जाके विजिट जरूर करें। चलिए, पहला क्वेश्चन बोल रहा है क्या, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? तो सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा जीव होता है? तो व्हेल मछली होता है। ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध पिलाने वाली माँ को, जो माँ दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो कितना ग्राम? मिनिमम 70 ग्राम तो उसको डेली लेना ही चाहिए उसको आहार में प्रोटीन। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से किस नाम का जानवर 3 नवंबर 1959 को अंतरिक्ष में भेजा गया था? तो कौन से जानवर को भेजा गया था? तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, लाइका को भेजा गया था। ऑप्शन बी। गांधी जी कब अपने सहयोगियों के साथ मोतिहारी पहुंचे थे? तो गांधी जी बिहार में मोतिहारी पहुंचे थे, चंपारण मोतिहारी पहुंचे थे। तो ये कब पहुंचे थे? तो 16 अप्रैल 1917 को। आपको ही पता है, गांधी जी बिहार में तिनकटिया पद्धति जो नील की खेती थी उसको लेकर के बिहार आए थे। ठीक है, तो राजकुमार शुक्ल के कहने पे। तो ये चीज़ दिमाग में रखिएगा। ऑप्शन सी। बिहार के उत्तरी गंगा के मैदानी भाग का निर्माण हुआ। उत्तरी गंगा के मैदानी भाग का निर्माण किस वजह से हुआ? तो गंगा और उनकी सहायक नदियों के निक्षेपण से हुआ। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति जनसंख्या का प्रतिशत है। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो कितना है आपको पता होना चाहिए। 15.9%, लगभग 16% के आसपास है। 15.9%। ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की जलवायु में महाद्वीपीय लक्षण अधिक पाए जाते हैं क्योंकि महाद्वीपीय लक्षण पाए जाते हैं, क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि ये स्थल आवध है। ठीक है, स्थल आवध है। ऑप्शन डी। चलिए, गंडक नदी बिहार के किस स्थान पर मिलती है? तो कहने का मतलब गंडक नदी बिहार के किस स्थान पर आकर के गंगा नदी में मिल जाती है? तो कहाँ पे? तो किस स्थान पर आकर मिलती है? तो पटना के निकट। ठीक है, ऑप्शन ए। किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? तो येलो बुक के नाम से किस देश की सरकारी रिपोर्ट को बुलाता है? तो फ्रांस के। ऑप्शन ए हो गया। बाकी ब्रिटेन के सरकारी बुक को क्या बोला जाता है? तो ब्लू बुक। याद रखिएगा, क्या बोला जाता है? ब्लू बुक बोला जाता है। जर्मनी के बुक को क्या बोला जाता है? तो वाइट। याद रखिएगा, वाइट। ठीक है, और इटली के बुक को क्या बोला जाता है? सरकारी बुक को ग्रीन बुक। ठीक है, ये चीज़ जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बलथर पत्थर बोलता है बलथर जो कि लाल पीली मिट्टी बिहार में कहाँ पाई जाती है? तो लाल पीली मिट्टी याद रखिएगा बिहार के लगभग कैमूर वाले क्षेत्र में। कौन सा? कैमूर क्षेत्र में, जो कैमूर क्षेत्र के आसपास का जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसमें पाया जाता है। इनमें से कोई नहीं है। तो कौन सा आ गया ऊपर? इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, बिहार के लोगों की जीविका का मुख्य आधार क्या होता है? तो आपको पता है बिहार कृषि प्रधान है, भारत ही कृषि प्रधान है। उनमें से बिहार तो सबसे ज़्यादा कृषि प्रधान है। तो ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध अभियान किस जिले में? तो गौतम बुद्ध अभियान बिहार के किस जिले में पाया जाता है? तो गौतम बुद्ध अभियान बिहार के गया में है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, किस झील में साइबेरिया पक्षी प्रवास करते हैं? तो आते हैं कहाँ पे? कांवड़ झील, बेगूसराय। ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट है, रोहतास जिला का साक्षरता दर। रोहतास जिला का साक्षरता दर कितना प्रतिशत है? तो रोहतास जिला का साक्षरता 73.4% है। ऑप्शन डी हो गया। चलिए, सबसे बड़ा सिगरेट बनाने वाला कारखाना कहाँ पे है? तो मुंगेर में। ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? आपको ही पता है अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? आफ्टर ऑल सबसे लास्ट में कब तुम गरीबों की मदद करना। ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए, यूनेस्को द्वारा कब नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व धरोहर शामिल किया गया? तो नालंदा विश्वविद्यालय आपको पता है बिहार में है, और ये इसको कब विश्व धरोहर में शामिल किया गया था? इसको शामिल किया गया था जुलाई 1961 ईस्वी में। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंजूषा चित्रशैली किस रूप में लोकप्रिय है? मंजूषा चित्रशैली किस रूप में लोकप्रिय है? तो आपको पता अंग क्षेत्र में। ऑप्शन बी। एक आप याद रखते होंगे। ठीक है, एक कहने का मतलब है चित्रकला, एक और चित्रकला है जो बिहार में बहुत ज़्यादा फेमस है। आप मधुबनी पेंटिंग का नाम सुनते होंगे, तो उनके बारे में भी याद रखिएगा। चलिए, बिहार में रेल परिवहन शुभारंभ हुआ था। बिहार में रेल परिवहन कब से स्टार्ट हुआ था? 1860-62 में।
ऑप्शन बी। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य के लिए बिहार प्रशासन किसका सहयोग प्राप्त करती है? तो बिहार सरकार किससे सहायता लेती है? तो उपग्रह से, ठीक है, सैटेलाइट के द्वारा। चलिए, ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना का आरंभ बिहार के कितने जिलों में पायलट आधार पर किया गया था? तो कितने? 4 जिलों में, ऑप्शन बी। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, उनको राष्ट्रपति पदच्युत कर सकते हैं, ये सही नहीं है, ऑप्शन डी। बाकी उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। वेतन सर्वोच्च न्यायालय न्यायमूर्ति के समान होता है। सेवानिवृत्ति पश्चात व सरकारी सेवा में अयोग हो जाते हैं, एकदम सही है। तो कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन डी। चलिए, पंचायतों की शक्तियां संबंधी संविधान का पंचायतों के लिए कौन सा संविधान है? संविधान का अनुच्छेद 243 243 जी, ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में बिहार का स्थान कौन सा? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान कौन सा है? 12वां, ऑप्शन ए। और बिहार का क्षेत्रफल है कितना? 94,163 वर्ग किलोमीटर, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बिहार का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो मुंगेर, ऑप्शन ए। चलिए, कितनी जनसंख्या वाले नगर में नगर पालिका स्थापित किए जाते हैं? कितनी? कम से कम 1 लाख से अधिक होना चाहिए, ऑप्शन ए। बिहार में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन जिला कौन सा? बिहार में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन कहाँ पे होता है? तो कहाँ पे होता है? तो आपको याद रखना है, देखिए, गेहूं उत्पादन की बात करें तो रोहतास, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, इन सभी जिलों का नाम आता है, ठीक है। तो गेहूं उत्पादन को लेकर के, ठीक है, इसमें मुंगेर का भी आ जाएगा, जमुई भी, शिवहर भी, मतलब ये सब के सब गेहूं उत्पादन के मतलब उपयुक्त में से एक से अधिक है, ऑप्शन ई। नेक्स्ट, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में है? तो बिहार के कौन से जिले में विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य? तो कौन से जिले में है? तो भागलपुर में, ऑप्शन ए। बिहार के किस जिले में सोरा पाया जाता है? तो सोरा पाया जाता है बिहार के किस जिले में? बेगूसराय में भी पाया जाता है, समस्तीपुर में भी, सारण में भी, मुजफ्फरपुर में भी। तो क्या होगा? उपयुक्त में से एक से, ऑप्शन ई हो गया। बिहार का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला बिहार का कौन सा? देखिए, इस ऑप्शन के हिसाब से सहरसा होगा, लेकिन यदि पूरे बिहार का पूछे ओवरऑल तो पूर्णिया का साक्षरता दर पूरे बिहार में सबसे कम है, ऑप्शन के हिसाब से सहरसा है, ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए, भागलपुर के किस उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ? तो भागलपुर में रेशम वस्त्र, जानते हैं, बहुत ज़्यादा फेमस है भागलपुर का, ऑप्शन ए। बौद्ध धर्म की तृतीय संगति बिहार के किस नगरी में हुआ था? तो पता है, बिहार के पाटलिपुत्र में हुआ था। और ये किसके टाइम पीरियड में हुआ था? अशोक के टाइम पीरियड में हुआ था, ठीक है, मौर्य डायनेस्टी के टाइम में। चलिए, शिवाजी के समय स्वर्णोबाद का पद संबंधित था किस चीज़ के लिए संबंधित था? तो सैन्य प्रशासन के लिए संबंधित था, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 जुलाई 2018 को किससे 2017 के लिए ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए नामित किया गया था? तो किसको नामित किया गया था? तो किसको? सुनील छेत्री को, ऑप्शन ए। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो अभी भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो याद रखिएगा, इस ऑप्शन को दिमाग हटे, ऑप्शन ई हो जाएगा। वैसे भी है कौन? राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 53वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? 53वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था कृष्ण सोबानी को, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय थैलीसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मई को मनाया जाता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में 27 वर्षों से लागू सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून आफ्सा 23 अप्रैल 2018 को पूर्ण रूप से हटा दिया गया? कहाँ से? तो मेघालय से हटा दिया गया, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक द्वारा 17 अप्रैल 2018 को भारत की आर्थिक वृद्धि दर 2018-19 में कितने प्रतिशत कराने का? ये तो पुराना क्वेश्चन हो गया, उसमें 7.3 बोला गया। अभी कितना परसेंट बोला गया है? 6.3% 2023 के लिए, तो ये बात याद रखिएगा। चलिए, 23वां शीतकालीन ओलंपिक 2018 दक्षिण कोरिया में स्पर्धा में सर्वाधिक पदक जीतने वाला देश कौन सा था? तो सर्वाधिक पदक किसने जीता था? एक मिनट को जूम इन कर ले, कौन सा था? तो नॉर्वे था, याद रखिएगा। किसने? तो नॉर्वे, ऑप्शन सी। 22 मार्च 2018 को विश्व में सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सफल परीक्षण कहाँ पे किया गया था? तो कहाँ पे किया गया था? पोखरण में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 32वां ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ किया? 32वां ओलंपिक का खेल हो चुका है, तो कहाँ पे हुआ है? टोक्यो में हुआ है। अब नेक्स्ट कहाँ पे होने वाला है 2024 में? ये पेरिस की राजधानी
पेरिस कहाँ पे, फ्रांस में, ठीक है। 2000 कहाँ पे, 2024 में होने वाली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, वर्तमान संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है। वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ही है कौन अभी प्रेजेंट में, तो याद रखिएगा मनोज कुमार, डॉक्टर मनोज सोनी। डॉक्टर मनोज सोनी क्या है, वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष हैं। मानव आंख दृश्य प्रकाश के जिस तरंग दैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है वो कौन सा होता है, कितना एंगस्ट्रॉम होता है, तो 5500 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन बी। तो ये थे पूरे के पूरे आपके प्रश्नों का सॉल्यूशन। आई होप ये आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ करके चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर ले चैनल को, ठीक है। थैंक यू सो मच।